हेलो एवरीवन। आरंभ पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 17 अगस्त और 17 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी को हम इस वीडियो में देखेंगे और उन प्रश्नों से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होगा उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो महत्वपूर्ण लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और वीडियो के अंत में आपसे एक रिवीजन का प्रश्न पूछा जाता है, तो उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्रों के संचालन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। केंद्र सरकार के द्वारा एक रैंकिंग जारी की गई है जिसके तहत यह देखा गया है कि किस राज्य में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्र जो है कितना बेहतर तरीके से काम कर रहा है, और इस रैंकिंग में जो है पंजाब का स्थान शीर्ष रहा है। और अब बात आई है पंजाब की, तो चलिए इसको हम इंडिया के मैप में देखते हैं। पंजाब का लोकेशन ये है, इंडिया के मैप में पंजाब का लोकेशन, और इसका कैपिटल जो है वो है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ जो है ये हरियाणा का भी कैपिटल है। पंजाब में जो प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह, और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के गवर्नर है वो है बीपी सिंह बदनौर। पंजाब में जो लोकसभा की सीटों की संख्या है वो है 13, और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 7, और पंजाब में विधानसभा की सीटों की संख्या है 117। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत के किस शहर में कोविड-19 की अब तक की सबसे सस्ती दवा फेविलो को लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। हैदराबाद के जेनरिक फार्मा कंपनी के एमएसएम ग्रुप के द्वारा फेविनो नामक एक मेडिसिन को लॉन्च किया गया है, और ये भारत की अब तक की सबसे सस्ती दवा है जो कि कोविड-19 के उपचारों में इसका प्रयोग किया जाता है, और यह जो है मात्र 33 रुपये में यह मेडिसिन उपलब्ध है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विक्रम दुरईस्वामी। विक्रम दुरईस्वामी को बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। और अगर हम अन्य सभी ऑप्शंस की बात करें तो रामकरण वर्मा को कांगो में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, और रुद्रेंद्र टंडन को अफगानिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अच्छा, यहाँ बात आई है बांग्लादेश की, तो चलिए इसको हम वर्ल्ड मैप में देखते हैं। बांग्लादेश का लोकेशन, वर्ल्ड मैप में बांग्लादेश का लोकेशन, और यहाँ की कैपिटल है ढाका, और यहाँ की करेंसी है टका। प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है वो है शेख हसीना, और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के प्रेसिडेंट है वो है अब्दुल हामिद। बांग्लादेश से एक पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है संप्रीति। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी की गई रैंकिंग में किस विश्वविद्यालय का स्थान शीर्ष पर रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय। शिक्षा मंत्रालय ने रैंकिंग जारी की है, इसमें जेएमआई यूनिवर्सिटी का जो स्थान है वो पहला स्थान है। और अब बात आई है शिक्षा मंत्रालय की, आरडी मंत्रालय, और नई शिक्षा नीति के तहत जो है एमएचआरडी मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, और प्रेजेंट टाइम में जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो है रमेश पोखरियाल। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो चलिए हम थोड़ा इनके विषय में जानते हैं। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 ईस्वी वर्तमान झारखंड में हुआ था, और उस टाइम झारखंड जो था वो बिहार राज्य में ही स्थित था, और इन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल मैच जो खेला था वो बांग्लादेश के खिलाफ वर्ष 2004 में खेला था, और उस टाइम जो क्रिकेट टीम के कप्तान थे वो थे सौरभ गांगुली। भारत को 3 बार आईसीसी ट्रॉफी दिलाने वाले महेंद्र सिंह धोनी जो है एकमात्र कप्तान हैं, और इनको वर्ष 2007 में
खेल रत्न से सम्मानित किया गया है, वर्ष 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और वर्ष 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो चलिए हम अन्य पॉइंट्स को देखते हैं। अगर हम बात करें सुरेश रैना की, तो इन्होंने पहला इंटरनेशनल मैच वर्ष 2005 में श्रीलंका के खिलाफ खेला था और इन्होंने आखिरी इंटरनेशनल मैच वर्ष 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य कोविड-19 परीक्षणों के संचालन में शीर्ष स्थान पर है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। देश में कोविड-19 टेस्ट करने में उत्तर प्रदेश सरकार जो है पहले स्थान पर है और यहाँ पर दैनिक आधार पर लगभग 1 लाख जो है कोविड-19 परीक्षण पर डे किया जाता है। और अब बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो चलिए हम इसको इंडिया के मैप में देखते हैं उत्तर प्रदेश का लोकेशन। और उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल है वो है लखनऊ और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है वो है योगी आदित्यनाथ और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के गवर्नर हैं वो है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीटों की संख्या है वो है 80 और भारत में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश से ही है। और यहाँ पे राज्यसभा की जो सीटों की संख्या है वो है 31। एक पॉइंट यहाँ से आप लोग याद रखेंगे, जो उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से आप लोग एक पॉइंट याद रखेंगे कि वर्चुअल लोक अदालत का जो आयोजन करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है वो है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे जो लोक अदालत में सुनवाई की गई है वो वर्चुअल माध्यम से की गई है। यहाँ से एक अन्य पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखेंगे और इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। एक तो हो गया है वर्चुअल लोक अदालत और एक है ई लोक अदालत। तो ई लोक अदालत जो है इसका आयोजन करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो है छत्तीसगढ़। तो इन दोनों में आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो वर्चुअल लोक अदालत का आयोजन करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश हो गया है और ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ है। तो चलिए हम अन्य ऑप्शंस को भी देखते हैं। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग उत्तर प्रदेश से याद रखेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में महानिर्देशक नौसेना संचालन DGNO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिनेश त्रिपाठी। दिनेश त्रिपाठी को महानिर्देशक नौसेना संचालन DGNO नियुक्त किया गया है। अब यहाँ एक वर्ड आया है DGNO, तो इसका फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशन और इसी को हिंदी में महानिर्देशक नौसेना संचालन कहा जाता है। चलिए हम अन्य सभी ऑप्शंस को भी देखते हैं। तो हमारे प्रेजेंट टाइम के जो नौसेना के अध्यक्ष हैं वो है एडमिरल करमवीर सिंह और इनसे पूर्व जो अध्यक्ष थे वो थे सुनील लांबा। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा सृजन नामक पोर्टल लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजनाथ सिंह। हमारे प्रेजेंट टाइम के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा सृजन नामक पोर्टल लॉन्च की गई है। तो चलिए हम इसके विषय में जानते हैं। कुछ दिन पहले मैं आप लोग को बताई थी कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा विदेशों से खरीदे जा रहे 101 वस्तुओं पर जो है रक्षा मंत्रालय ने प्रतिबंध लगा दिया और इन वस्तुओं में शामिल था जैसे कि राइफल्स हो गया, गन हो गए, बारूद हो गए। इन सभी वस्तुओं का जो परचेज जो विदेश से किया जा रहा था उस पर रक्षा मंत्रालय ने प्रतिबंध लगा दिया और अब इसका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में ही किया जाएगा। तो इसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रॉ मटेरियल का प्रयोग किया जाएगा तो उस रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए सृजन नामक पोर्टल का प्रयोग किया जाएगा। सृजन नामक पोर्टल के माध्यम से ही उस रॉ मटेरियल को परचेज किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की गई है। तो चलिए हम जानते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो देश में नदियों और महासागरों में डॉल्फिन की संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की गई है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत ने आंतरिक सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाइजीरिया। नाइजीरिया के साथ भारत ने आंतरिक सहयोग के लिए समझौता किया है। और अब बात आई है नाइजीरिया की, तो चलिए इसको हम वर्ल्ड मैप में देखते हैं। नाइजीरिया है वर्ल्ड मैप में नाइजीरिया का लोकेशन और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है। इसका जो कैपिटल है वो है अबूजा और यहाँ की जो करेंसी है वो है नाइजीरियन नायरा। प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो है मोहम्मद
बुहारी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कल के रिवीजन के प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नितिन गडकरी। और जिन लोगों का आंसर नितिन गडकरी ऑप्शन नंबर सी था, उन सभी का आंसर सही है। तो चलिए हम आज के रिवीजन के प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विभिन्न शहरों में 16 नए साइबर अपराध पुलिस स्टेशन बनाने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो फ्रेंड्स, ये था आज का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और एटलीस्ट 1 स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। और अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तब तक आपको मेरे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।